दोस्तों, पहले वीडियो में आपने देखा और सुना कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता का बहुत ही महत्व है। मनुष्य लंबे समय से जैव विविधता का महत्व समझता रहा है। जैव विविधता वनों में पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जंतुओं से लेकर खेतों की फसलों में तथा पालतू जानवरों में मौजूद है। इस जैव विविधता को सुरक्षित रखना मनुष्य के पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैव विविधता की क्षति से विश्व स्तर पर मौसम में बदलाव आ रहा है। वनों के कटने से लेकर औद्योगिकीकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का जमाव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। प्रजातियों के विलुप्त होने के कारण जैव विविधता की पारिस्थितिक उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। उदाहरण के लिए मेढक पारिस्थितिक खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कीट पतंगों का भोजन करता है। मनुष्य के कार्यकलापों के कारण मेढकों की संख्या में कमी आई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव पर्यावरण पर पड़ रहा है। मेढक के कम होने के कारण फसलों को नष्ट करने वाले कीट पतंगों तथा मलेरिया के मच्छरों की संख्या में वृद्धि हुई है। IUCN रेड लिस्ट के अनुसार विगत 500 वर्षों में लगभग 784 स्पीशीज विलुप्त हो चुकी हैं, जिनमें 338 रीढ़धारी वर्टिब्रेट, 359 इनवर्टिब्रेट तथा 87 पादप प्रजातियां हैं। कुछ जीव जो पृथ्वी से कुछ वर्षों में विलुप्त हुए हैं, उनमें डोडो, स्टीलर सी गाय, थाईलैसीन, शेर की 3 उपप्रजातियां तथा क्वाग्गा प्रमुख हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के एक सर्वेक्षण के अनुसार 2100 तक विश्व की आधी स्पीशीज के विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। मनुष्य की बढ़ती आबादी, प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन, वास स्थान का ह्रास तथा पर्यावरण का प्रदूषित होना मुख्य कारण है। विगत 20 वर्षों में 27 स्पीशीज पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी हैं। वर्तमान में पक्षियों की कुल संख्या का 12%, स्तनधारियों का 23%, उभयचरों का 32% तथा जिम्नोस्पर्म की 31% प्रजातियों के विलुप्त होने का संकट उत्पन्न हो गया है। जैव विविधता की क्षति के कारण क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन यह जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। इसका उदाहरण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। एक समय पृथ्वी के लगभग 14% भाग में फैले वर्षा वन अब सिमटकर 6% भाग में ही रह गए हैं। इस भूमंडल के सबसे बड़े ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अमेज़न में है, जिसके क्षेत्रफल में वनों के काटे जाने के कारण लगातार गिरावट आ रही है। भारतवर्ष में रेन फॉरेस्ट मुख्यतया केरल के साइलेंट वैली क्षेत्र में है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन अति दोहन मनुष्य भोजन तथा मकान के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है। प्राकृतिक संपदा के अत्यधिक दोहन के कारण अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। एलियन स्पीशीज इन्वेजन विदेशी स्पीशीज का आक्रमण जब बाहरी प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करती हैं, उनमें से कुछ नए वातावरण में बड़ी तेजी से अपनी संख्या बढ़ाती हैं और इंडिजिनस स्पीशीज के लिए खतरा बन जाती हैं, जैसे कांग्रेस वीड, पार्थेनियम, लैंटाना कैमरा, क्लैरियस गैरिएपिनस को भारतवर्ष में प्रवेश कराने के बाद भारतीय नदियों में पाई जाने वाली कैटफिश के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। को एक्सटिंक्शन जब पौधे की एक प्रजाति विलुप्त होती है
तब उस पर आश्रित जंतु भी विलुप्त हो जाते हैं। जब एक मछली विलुप्त होती है तब उस पर आश्रित कई परजीवी भी विलुप्त हो जाते हैं।